नीतीश कुमार सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूँ। मैं विजय कुमार सिन्हा ईश्वर की शपथ लेता हूँ। मैं मंगल पांडे डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल शपथ लेता हूँ। स्वागत करते हैं और ये आज बिहार ने एक बार फिर से इतिहास रचा है। हुए बिहार की धरा पर बहुत बहुत अभिनंदन। तो बिहार वाली ताली एक बार बिहार की ओर से। बिहार में नई सरकार का गठन हो गया है। नीतीश कुमार ने 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और इस ऐतिहासिक मौके को भव्य बनाने में कोई कसर भी नहीं छोड़ी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के साथ साथ लाखों लोग नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहे। मुख्यमंत्री के साथ 26 मंत्रियों ने भी शपथ ली। बिहार में मुख्यमंत्री समेत कुल 36 मंत्री हो सकते हैं, यानी कुछ पद अभी खाली रखे गए हैं। मंत्रिमंडल में कुछ ज्यादा फेरबदल नहीं किया गया है। बीजेपी कोटे से पिछली बार की तरह ही इस बार भी सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा को डिप्टी सीएम बनाया गया है। पटना के गांधी मैदान में ऐतिहासिक शपथ ग्रहण के बाद नीतीश कुमार ने अपने स्पेशल 26 मंत्रिमंडल पर भरोसा जताया है। इस मंत्रिमंडल का गठन जातियों, क्षेत्रों और वर्गों को साधने की रणनीति के तहत किया गया है। नीतीश कुमार ने सामाजिक समीकरणों को ध्यान में रखते हुए कैबिनेट में प्रतिनिधित्व दिया है ताकि बिहार की राजनीति में संतुलन और स्थिरता बनी रहे। सीएम नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर इतिहास रच दिया है। साथ ही वो 10 बार मुख्यमंत्री पद का शपथ लेने वाले देश के पहले मुख्यमंत्री भी बन गए हैं। नीतीश कुमार के साथ कितने मंत्रियों ने शपथ ली, किस जाति से कितने मंत्री बनाए गए, मंत्रिमंडल गठन का फॉर्मूला क्या रहा, किस पार्टी से कितने राजपूत को मंत्री बनाया गया, कुशवाहा समाज से कितने मंत्री बने, यादव बिरादरी से कौन कौन मंत्री बनाए गए, दलित समाज से किस किस ने शपथ ली, सबसे ज्यादा मंत्री किस रीजन से बने, आइए इस पर नजर डालते हैं। स्वागत करते हैं। बिहार में एनडीए की सरकार एक बार फिर बन गई है। पटना के गांधी मैदान में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। बीजेपी कोटे से सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा उप मुख्यमंत्री बनाए गए। मैं नीतीश कुमार विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूँ। नीतीश कुमार को भले ही बीजेपी ने सत्ता की कमान सौंपी हो, लेकिन मंत्रिमंडल में बीजेपी ने खुद को बड़े भाई की भूमिका में रखा है। 27 सदस्यीय मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित जेडीयू कोटे से 8 मंत्री बने, तो बीजेपी कोटे से 2 उप मुख्यमंत्री सहित 15 मंत्री बनाए गए हैं। एनडीए के घटक दलों में चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से 2 मंत्री बनाए गए हैं, तो जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से एक मंत्री बने हैं। मंत्रिमंडल के जरिए एनडीए ने बिहार के जातीय और सामाजिक समीकरण को साधने की कवायद की है। अग्रणी जाति से लेकर पिछड़ी और अति पिछड़ी जाति सहित अल्पसंख्यक समुदाय को भी प्रतिनिधित्व देने का काम किया गया है। नीतीश कुमार की सरकार में 8 मंत्री अग्रणी जाति से बनाए गए हैं। बीजेपी ने अपने कोर वोट बैंक का ख्याल रखते हुए अग्रणी जाति से 5 मंत्री बनाए हैं, तो जेडीयू ने सिर्फ 2 अग्रणी जाति के नेताओं को मंत्री बनाया है। वहीं एलजेपीआर ने 1 अग्रणी जाति से मंत्री बनाया है। ओबीसी ईबीसी समुदाय से सबसे ज्यादा मंत्री बनाए गए हैं। एनडीए सरकार में कुल 12 मंत्री ओबीसी ईबीसी और राष्ट्रीय समुदाय से बने हैं। बीजेपी ने 8, जेडीयू ने 3 और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा से 1 मंत्री बनाए गए हैं। नीतीश के मंत्रिमंडल में दलित समुदाय से 5 मंत्री बने हैं, जिसमें बीजेपी कोटे से 2 और जेडीयू से 1 मंत्री बनाए गए हैं, तो चिराग पासवान की एलजेपी और जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने भी 1 मंत्री दलित समाज से बनाए हैं। इसके अलावा जेडीयू ने अपने कोटे से 1 मुस्लिम समाज का मंत्री बनाया है। एनडीए ने बिहार के सियासी समीकरण के लिहाज से कैबिनेट का गठन किया है। एनडीए ने अग्रणी जाति से कुल 8 मंत्री बनाए हैं। एनडीए सरकार में अग्रणी जाति में 1 कायस्थ, 2 भूमिहार, 4 राजपूत और 1 ब्राह्मण समाज से मंत्री बनाए गए हैं।
बीजेपी ने अगड़ी जाति से 5 मंत्री बनाए हैं, जिसमें भूमिहार समाज से आने वाले विजय कुमार सिन्हा को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है, तो ब्राह्मण जाति से आने वाले मंगल पांडे को मंत्री बनाया गया है। राजपूत समुदाय से 2 मंत्री बने हैं, जिसमें संजय सिंह टाइगर और श्रेयसी सिंह हैं। इसके अलावा कैथ समाज से आने वाले नितिन नवीन को दोबारा मंत्री बनाया गया है। जेडीयू ने अगड़ी जाति से 2 मंत्री बनाए हैं, जिसमें एक राजपूत और एक भूमिहार समुदाय से हैं। भूमिहार जाति से आने वाले विजय कुमार चौधरी और राजपूत समाज से लेशी सिंह को मंत्री बनाया गया है, तो वहीं एलजेपी ने राजपूत जाति से आने वाले संजय कुमार सिंह को मंत्री बनाया है। एनडीए सरकार में मुख्यमंत्री सहित 13 मंत्री ओबीसी, ईबीसी और वैश्य समुदाय से बने हैं। इस तरह इस समुदाय को सबसे बड़ी हिस्सेदारी दी गई है। बीजेपी ने 8, जेडीयू ने 4 और आरएलएम से 1 मंत्री बनाए गए हैं। नीतीश सरकार में कुर्मी कोयरी समाज के साथ यादव समुदाय का भी खास ख्याल रखा गया है। कुर्मी समुदाय से आने वाले नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, तो कोयरी समाज से आने वाले सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। बीजेपी ने कोयरी समाज से सम्राट चौधरी को उप मुख्यमंत्री बनाया है, तो यादव समुदाय से रामकृपाल यादव मंत्री बने हैं। धानुक जाति से सुरेंद्र मेहता, कहार जाति से डॉक्टर प्रमोद कुमार चंद्रवंशी, तेली समाज से आने वाले नारायण प्रसाद और मल्लाह समाज से आने वाली रमा निषाद मंत्री बनी हैं। वैश्य समाज से 2 मंत्री बने हैं, जिसमें डॉक्टर दिलीप जायसवाल और अरुण शंकर प्रसाद शामिल हैं। जेडीयू से 4 मंत्री बनाए गए हैं, जिसमें 3 अलग अलग जातियों को शामिल किया गया है। कुर्मी समाज से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और अपने करीबी श्रवण कुमार को मंत्री बनाया है। इसके अलावा यादव समाज से विजेंद्र यादव और निषाद समाज से मदन साहनी को कैबिनेट में शामिल किया गया है। इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को मंत्री बनाया गया है, जो कोयरी जाति से आते हैं। नीतीश कुमार की अगुवाई वाले मंत्रिमंडल में 5 दलित समुदाय के सदस्यों को भी मंत्री बनाया गया है। दलित चेहरे के तौर पर बीजेपी ने अपने कोटे से लखेंद्र पासवान और सुनील कुमार को मंत्री बनाया है। जेडीयू ने दलित चेहरे के तौर पर अशोक चौधरी को मंत्री बनाया है। चिराग पासवान की पार्टी से संजय कुमार पासवान मंत्री बनाए गए हैं और जीतन राम मांझी की पार्टी से उनके बेटे संतोष कुमार सुमन को मंत्री बनाया गया है। एनडीए में दलित समुदाय में दुसाद समुदाय से 2 मंत्री, तो एक मुसहर और एक पासी समुदाय से मंत्री बनाए गए हैं। इसके अलावा एक रविदासी समुदाय से मंत्री बनाया गया है। मुसलमानों को प्रतिनिधित्व देने के लिए जेडीयू ने अपने कोटे से जमा खान को मंत्री बनाया है। इस तरह बिहार में विकास को रफ्तार देने और एक स्थिर सरकार के लिए नीतीश सरकार में सर्व समाज को हिस्सेदारी देने की कवायद की गई है। ये बिहार के जनता की जीत है, बिहार के लोकतंत्र की जीत है और बिहार में जो एनडीए के लोगों ने मेहनत किया, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जीत है, नीतीश कुमार जी की जीत है और सभी एनडीए के साथियों की जीत है। और बिहार के सबसे मजबूत कार्यकर्ताओं ने जिस तरह मेहनत किया, बिहार में लोकतंत्र स्थापित किया, गुंडा राज आने नहीं दिया, गुंडागर्दी नहीं चले बिहार में, इसके साथ जनता ने वोट किया। और मैं विशेष तौर पर बिहार की महिलाओं को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने लोकतंत्र में बढ़ चढ़कर बिहार में मतदान करने का काम किया। बिहार में मोदी जी और नीतीश जी पे भरोसा किया है। मैं एक सिपाही हूँ, सिपाही के तौर पर काम कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष, शीर्षक नेतृत्व को हृदय से आभार, सभी विधायकों को हृदय से आभार। सभी लोगों ने हमारे ऊपर इस तरह का भरोसा जताया और मुझे आज इस पद पर, इस मुकाम पर लेकर आए। निश्चित रूप से जो सेवा और ईमानदारी से विकास के कार्यों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे, उसको और आगे ले जाके जमुई से बढ़कर पूरे बिहार के लिए करेंगे। हम सबसे पहले तो हम अपने नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने इतनी बड़ी जिम्मेदारी हमको दी है। मैं बिल्कुल आश्वस्त करना चाहता हूं अपने तमाम नेतृत्व को कि आपने जो दायित्व मेरे ऊपर दिया है, भरोसा किया है, उसके अनुसार निष्ठा और ईमानदारी के साथ बिहार की जनता की सेवा करते हुए विकसित बिहार को बनाने में पूरी भूमिका हमारी होगी और बिहार विकसित हुआ है और भी होगा। दानापुर क्षेत्र में जो शहरी इलाका है या गांव का इलाका है, वहाँ जल जमाव की समस्या है, सड़क की समस्या है, प्राथमिकता हमारी यही होगी। दियारा के भी कई काम है। दियारा में 3 पंचायत जो साल में चला गया उसको वापस करना है। कई ऐसी समस्या, इसका निदान तो मैंने किया। ये
प्राथमिकता के आधार पर इन चीजों को देख करके सरकार का सहयोग लेकर के काम करेंगे। तो माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय अपने गृह मंत्री जी, माननीय रक्षा मंत्री जी का आशीर्वाद है और साथ ही साथ मैं मानता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझ पर फिर से मुझे मौका दिया। बिहार की जनता ने मुझे और बिहार के मेरे विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया। तो कहीं न कहीं एक संकल्प है बिहार को विकास के नई उड़ान पर ले जाने का। बिहार के विकास के जो अब तक का रोड मैप हुआ, यहाँ से कैसे हम एक बड़ी छलांग लगाए जहाँ पर विकास के साथ विकसित बिहार का सपना हम पूरा कर पाए। युवाओं के हाथ में रोजगार हो, महिलाओं को हम स्वरोजगार से जोड़ते हुए आगे लेके जा रहे हैं और महिलाएं भी अब कहते ना गाड़ी के दो पहिए के रूप में दोनों पुरुष और महिलाएं खुद अगर मिलकर बिहार के उत्थान के लिए अगर काम करेंगे तो निश्चित रूप से इसका असर बिहार के विकास में देखने को मिलेगा। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने फिर से भरोसा जताया है तो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के अनुसार पूरी शक्ति के साथ बिहार के विकास में हाथ बटाएंगे। जो मौका मिला है, माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार, उन्होंने फिर से विश्वास जताया है मुझ पर। पूरे बिहार में जो जिस रफ्तार से, जिस गति से केंद्र सरकार, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी के कार्यकाल में पूरे बिहार की जो रफ्तार विकास की तेज गति से चल रही थी, वो और विकास आगे तेजी से चलेगी। सभी क्षेत्रों में काम होंगे, यहाँ रोजगार की व्यवस्था होंगे, यहाँ पर नौकरियाँ जो दी जा रही थी और विस्तार होगा। ये सभी हेल्थ के क्षेत्र में आपका उद्योग धंधा खुलेंगे, सभी क्षेत्रों में काम होंगे। आज का जो ये उत्सव, जो हमारा शपथ ग्रहण का कार्यक्रम था, एक उत्सव का माहौल था और जिस तरह से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति इस ऐतिहासिक पल पर हुई और लाखों जनता ने अपना जो है आज के शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थिति दर्ज किया है। आज शपथ ग्रहण समारोह हमारा जो है विकसित बिहार के सपना को पूरा करना, ये एक चुनौती को हम लोगों ने स्वीकार किया है और आने वाले समय में युवाओं को रोजगार और महिलाओं को सम्मान और स्वरोजगार, और ये हमारी प्राथमिकता है कानून का राज, और हम सरकार और 5 वर्ष जो है बिहार को विकसित बिहार की ओर ले जाएंगे। मुख्यमंत्री जी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हमको, मेरे ऊपर विश्वास जताया है। हम उनके विश्वास और भरोसा पर खरा उतरने का प्रयास करें। बिहार की जनता को कोटि कोटि नमन, बिहार की जनता के प्रति आभार कि उन्होंने इतना बड़ा जनादेश दे के नीतीश कुमार जी को 10वीं बार मुख्यमंत्री बनाया। इसके लिए सभी बिहार की जनता के प्रति आभार प्रकट। सभी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया जाएगा, जो जनता के साथ कमिटमेंट है उसको एक एक करके पूरा किया जाएगा। मेरे नेता और पिता उपेंद्र कुशवाहा जी ने जो मौका दिया है उसके लिए उनका और पार्टी के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम करने का मौका मिला है, उसको लेकर के काफ़ी अभिभूत हैं। जनता की सेवा करने का जो मौका मिला है, जो जिम्मेदारी मेरे कंधों पे आई है, उस जिम्मेदारी का एहसास हो रहा है, लेकिन जिम्मेदारी पे खरा उतरने के लिए पूरी तरह से संकल्पित भी हैं। नई सरकार के गठन के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने मंत्रिमंडल के 26 कैबिनेट मंत्रियों को विभाग बांट दिया है। बीजेपी के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को गृह मंत्री बनाया गया है। पिछले 20 साल में नीतीश कुमार ने कभी भी एनडीए या फिर महागठबंधन सरकार में अपने अलावा किसी को गृह विभाग नहीं दिया था। इस प्रमोशन के साथ ही सम्राट चौधरी बिहार में भाजपा के सबसे कद्दावर नेता बन गए हैं। होम मिनिस्टर के तौर पर सम्राट चौधरी ने दिवंगत भाजपा नेता सुशील मोदी को भी पीछे छोड़ दिया है, जो सबसे लंबे समय तक नीतीश सरकार में डिप्टी सीएम रहे, लेकिन उनको भी कभी होम डिपार्टमेंट नहीं मिला था। बीजेपी के दूसरे डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा को भूमि एवं राजस्व और खान एवं भूतत्व विभाग का मंत्री बनाया गया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल बिहार के नए उद्योग मंत्री बनाए गए हैं। कई पुराने मंत्रियों के पास पहले वाले विभाग ही हैं, जिनमें ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन, ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी, खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्री लेशी सिंह शामिल हैं। विजय चौधरी के पास जल संसाधन विभाग जारी रखा गया है। नए मंत्रियों में रामकृपाल यादव को कृषि, श्रेयसी सिंह को खेल और IT, संजय सिंह टाइगर को श्रम संसाधन, संजय पासवान को गन्ना उद्योग, संजय कुमार सिंह को PHED, लखेंद्र रोशन को SC/ST कल्याण, रमा निषाद को पिछड़ा अति पिछड़ा कल्याण, दीपक प्रकाश को पंचायती राज विभाग मिला है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के द्वारा और बिहार के
लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के निर्देशन पर बिहार के गृह मंत्री के तौर पर काम करने का मौका दिया। मैं जरूर बिहार की जनता को आश्वस्त करता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में लगातार बिहार में सुशासन स्थापित हो, इसकी चिंता करते रहना। और नीतीश कुमार जी ने लगातार सुशासन स्थापित किया और आगे भी सुशासन की पूरी व्यवस्था नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में होगा और नीतीश कुमार जी के मार्गदर्शन में ही होगा। बिहार में सुशासन है, बिहार में एक व्यवस्था कड़ी है। बिहार का सुशासन लगातार बिहार में एक अराजकता को समाप्त किया है, जंगल राज को समाप्त किया है। उस व्यवस्था को पूर्ण रूप से स्थापित किया जाएगा। लेकिन ये जरूर कहूंगा कि अपराधियों के लिए खैर नहीं है, अपराधी के लिए ये बिहार नहीं है। बिहार से बाहर ही अपराधी को जाना होगा। देखिए, जहां एक तरफ प्रसन्नता है कि भारतीय जनता पार्टी ने और एनडीए के शीर्ष नेतृत्व ने मुझ पर भरोसा जताया है, वहीं इस बड़ी जिम्मेदारी का एहसास भी है। ये जो विभाग मुझे आज मिला है, जिसका पदभार मैंने ग्रहण किया है, ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का प्रिय विभाग है। हम आशा और उम्मीद करते हैं कि जमुई के साथ साथ पूरे बिहार को कोई भी ऐसा काम न करे जिससे निराशा पहुंचे। अपने 100% कैपेसिटी से आगे बढ़कर काम करेंगे और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में जो रोजगार और पलायन का बड़ा मुद्दा सिर्फ इस बार नहीं लेकिन कई बार सालों से ये चलता आ रहा है, इसको दूर कर सके। नीतीश कुमार ने 26 मंत्रियों के साथ गुरुवार को मंत्रिमंडल का गठन किया था। गांधी मैदान में शपथ लेने वाले मंत्रियों में सीएम समेत बीजेपी के 14, जेडीयू के 9, चिराग की लोजपा आर के 2, जीतन राम मांझी के हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और उपेंद्र कुशवाहा के आरएलएम के एक मिनिस्टर शामिल हैं। बिहार चुनाव के नतीजों में 243 में से 202 सीटें जीतकर एनडीए गठबंधन ने 2/3 से भी ज्यादा बहुमत हासिल किया है। विपक्षी महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन महज 35 सीटों पर सिमट गया, जिसमें आरजेडी के 25 विधायक भी शामिल हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। इस खबर पर आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप इंडिया को सब्सक्राइब करें और देखते रहें इंडिया आज।